नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। दिल्ली में बीते दिनों हुई हिंसक घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और अब इस मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस हर उस कड़ी को जोड़ने में जुटी है जिससे पूरे मामले के पीछे के कनेक्शन सामने आ सके। लेकिन इसी बीच इस मामले में समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद का नाम सामने आया है, जिससे सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर मामले से जुड़ा एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जो उसी दिन का बताया जा रहा है। सांसद की मौजूदगी वीडियो में साफ साफ देखी जा सकती है। यही वीडियो अब इस पूरे मामले को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल यह है कि जब हालात इतने तनावपूर्ण थे और पुलिस कार्रवाई चल रही थी, तब एक सांसद वहां क्या कर रहे थे? उनकी मौजूदगी ने न सिर्फ जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही सवालों को घेरे में अब अखिलेश यादव भी आएंगे, क्योंकि पार्टी के नेता का नाम इसमें सामने आया है। तो वो इस पर क्या कहेंगे? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं कि सपा सांसद वहां क्या कर रहे थे और अब मामले में आगे और क्या क्या खुलासा होने वाला है। फंसे सपा सांसद, दिल्ली हिंसा में नाम आया सामने। बीते दिनों राजधानी दिल्ली के पुरानी दिल्ली इलाके में मौजूद तुर्कमान गेट के पास उस वक्त हालात बेकाबू हो गए जब फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क उठी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जुटी भीड़ ने अचानक दिल्ली पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया और देखते ही देखते हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और पुलिस को हालात संभालने के लिए ज्यादा फोर्स को बुलाना पड़ा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई पूरी तरीके से कानूनी नियमों के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही थी। प्रशासन की ओर से पहले ही इलाके में सूचना दी गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से अतिक्रमण हटाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कुछ उपद्रवियों ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि भीड़ को उकसाया गया, जिसके बाद हालात और ज्यादा हिंसक हो गए। 30 उपद्रवियों की पहचान, गिरफ्तारी की तैयारी। इस हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली गई है, जो तैयारी के साथ पुलिस पर पथराव और माहौल को बिगाड़ने में शामिल थे। यह पहचान पुलिस कर्मियों के बॉडी कैमरा फुटेज और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से की जा रही है। आपको बता दें कि बुधवार 7 जनवरी को इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 10 से ज्यादा लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन 30 लोगों की पहचान की गई है, उन्हें पकड़ने के लिए जल्द ही बड़े स्तर पर छापेमारी भी की जाएगी। पुलिस का कहना साफ है कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हालात में नहीं बख्शा जाएगा। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी पर शिकंजा। लेकिन इस पूरे मामले में अब समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम सामने आया है, जिसके सामने आने के बाद से ही सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार हिंसा के दौरान नदवी को उपद्रवियों की भीड़ में वहां पर मौजूद देखा गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे उस मौके पर ही बताया जा रहा है। आप इस वीडियो को देखें, जिसमें साफ साफ नदवी की मौजूदगी नजर आ रही है। पुलिस का आरोप है कि जब पुलिस के आला अधिकारियों ने नदवी को इलाके से हटने के लिए कहा, तब भी वो वहां पर क्या कर रहे थे? वो वहां से नहीं हटे और आसपास ही वहां पर बने रहे। इसी आधार पर अब उन पर भीड़ को उकसाने और माहौल को भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सपा सांसद को समन भेजने की तैयारी कर ली है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके और जांच में शामिल किया जा सके। आधी रात मौजूदगी पर सवाल। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आधी रात के समय जब पुलिस कार्रवाई चल रही थी और हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे,
तब एक सांसद और धार्मिक पद पर मौजूद इंसान वहां आखिर क्या कर रहे थे। आपको बता दें कि मोहिबुल्लाह नदवी ना सिर्फ सांसद हैं बल्कि वो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट मस्जिद के इमाम भी हैं। ऐसे में उनकी वहां मौजूदगी कई सवाल उठाता है। तो वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि अगर कोई नेता या किसी प्रकार का जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद होता है तो उसकी जिम्मेदारी हालात को शांत कराने की होती है, ना कि वहां बने रहकर भीड़ के बीच गलत संदेश देना। ऐसे में नदवी की वहां मामले पर मौजूदगी भी खुद ब खुद नदवी को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करता है कि वो केवल संयोग था या इसके पीछे कोई और मंशा थी। कौन है मोहिबुल्लाह नदवी? मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से रजा नगर गांव के रहने वाले हैं। वो साल 2005 से दिल्ली की पार्लियामेंट्री स्ट्रीट के जामा मस्जिद में इमाम हैं। एक लंबे समय तक धार्मिक भूमिका में रहने वाला उनका राजनीति में आना काफी सुर्खियों में रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सबको चौंकाते हुए नदवी को रामपुर से उम्मीदवार बनाया। ये फैसला इसलिए भी हैरान करने वाला था क्योंकि नदवी का कोई राजनीतिक जमीन नहीं था। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया और नतीजा ये रहा कि नदवी ने हजारों वोटों से दी जीत को दर्ज किया। पहले भी विवादों से रहा है नाता। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मोहिबुल्लाह नदवी विवादों में आए हो। इससे पहले भी वो अपने बयानों और गतिविधियों को लेकर सुर्खियों में बने रहे हैं। पिछले साल पार्लियामेंट स्ट्रीट मस्जिद में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं की मौजूदगी ने सवाल खड़े किए थे। उस दौरान अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव समेत कई नेताओं के मस्जिद में बैठे रहने और धार्मिक स्थल के राजनीतिक इस्तेमाल करने को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसके अलावा नदवी संसद में जिहाद को लेकर दिए गए बयानों को लेकर भी विवादों में रहते हैं। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा जैसे बयान को लेकर विपक्ष ने उन्हें कई बार घेरा था और इसे भड़काऊ करार दिया गया था। ऐसे में तुर्कमान गेट हिंसा मामले में उनका नाम सामने आना उनकी छवि को और ज्यादा विवादों से जोड़ता है। सपा नेता ने दिया भड़काऊ बयान। तो वहीं इस मामले में केवल समाजवादी पार्टी के एक ही नेता की मौजूदगी ने सवाल नहीं उठाए, बल्कि इस पर सपा नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी भड़काऊ बयान दिया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों से लोगों की भावनाएं और आस्थाएं जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि जब धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई होती है तो लोगों का गुस्सा जाहिर है और एक्शन का रिएक्शन होता ही है। एसटी हसन का ये बयान इसलिए भड़काऊ है क्योंकि मामला लोगों से जुड़ा है, पेचीदा है। ऐसे में नेता की ये छोटी सी राजनीतिक चिंगारी बड़ा काम करती है। हालांकि पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई धर्म के आधार पर नहीं बल्कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाने के आधार पर की गई है। कानून सबके लिए एक समान होता है और किसी भी अवैध निर्माण को हटाया जाना जरूरी है, चाहे वो किसी भी जगह पर क्यों ना हो। साथ ही आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने के बाद तुर्कमान गेट और फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास का इलाका अब पूरी तरीके से बदल चुका है। जहां पहले गलियों में पैदल चलना मुश्किल था, अब वहां खुला माहौल नजर आने लगा है। जिन जगहों पर अवैध निर्माण, डायग्नोस्टिक सेंटर और बारात घर बने हुए थे, उन्हें अब हटा दिया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि मस्जिद को कोई खरोच नहीं आई है, बल्कि उसके आसपास के अतिक्रमण को हटाया गया है और हटाया जा रहा है। और यही इलाका अब पहले से कई ज्यादा साफ और अतिक्रमण मुक्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल इलाके में 7 से 8 जेसीबी मशीनें लगातार मलबा हटाने का काम कर रही हैं। प्रशासन के अनुसार 2 से 3 दिनों में पूरा मलबा साफ कर दिया जाएगा। अतिक्रमण हटने के बाद अब मस्जिद भी साफ तौर पर नजर आने लगा है, जो पहले आसपास के निर्माणों के कारण ढका हुआ नजर आता था। तुर्कमान गेट की ये घटना एक बार फिर से सवाल खड़ा करती है कि कानून व्यवस्था और राजनीति के बीच की रेखा आखिर कहां खींची जानी चाहिए। जब प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने की कोशिश करता है तो उसे धार्मिक और राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों की जाती है, और जब जनप्रतिनिधि ऐसे मौकों पर मौजूद होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस का कहना साफ है कि अब इस मामले में बिना किसी दबाव के निष्पक्ष पूरी कार्रवाई होगी, चाहे आरोपी आम नागरिक हो या फिर कोई नेता। कानून सबके लिए एक जैसा ही है।
साथ ही अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि नदवी पर क्या कार्रवाई होती है और क्या वाकई वो इस पूरे मामले में आरोपी पाए जाते हैं या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।